आप सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। पंजाब सरकार ने हरियाणा को मिलने वाले 9,500 क्यूसिक पानी को घटाकर 4,000 क्यूसिक कर दिया है। इससे दोनों राज्यों में तनाव पैदा हो गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत शुरू कर दी। भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती करने से पूरे प्रदेश में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। रोहतक और हिसार में पिछले कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत अभी से देखने को मिल रही है। अब तक भाखड़ा नहर से हरियाणा को 9,500 क्यूसिक पानी मिल रहा था, लेकिन पंजाब सरकार के अचानक लिए फैसले के बाद अब हरियाणा को 4,000 क्यूसिक पानी मिलेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि ऐसे ही हालात चलते रहे तो हरियाणा के लोगों को 20 मई तक पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में पानी की किल्लत हो सकती है। इस मामले में दोनों राज्यों में पानी को लेकर एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से पंजाब पर अतिरिक्त पानी देने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हरियाणा पहले ही पानी इस्तेमाल कर चुका है। हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी मार्च में ही इस्तेमाल कर लिया और अब हमसे फालतू पानी मांग रहे हैं जो हम नहीं दे सकते। पंजाब सरकार के इस फैसले पर हरियाणा सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से बात की। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सीएम ने मान से कहा कि उनका फैसला उचित नहीं है। जल्द ही उन्हें हरियाणा को शर्तों के हिसाब से पूरा 9,000 क्यूसिक पानी देना होगा। आपको बता दें कि पंजाब भाखड़ा नहर का पानी हरियाणा को मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल के लिए उपलब्ध कराता है। भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल मिलता है। इस नहरी पानी से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर का पानी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि 1976 में केंद्र ने 7.2 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 MAF पानी हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके लिए सतलुज यमुना को जोड़ने वाली SYL नहर परियोजना बनी, मगर बात अटकी तो वर्ष 1981 में संबंधित राज्यों के बीच फिर जल समझौता हुआ। वर्तमान में भाखड़ा नहर से हरियाणा को 9,500 क्यूसिक पानी मिल रहा था, तो पंजाब ने अचानक कम कर दिया। अब बात करते हैं करनाल की, जहां एक कोचिंग सेंटर में दिल्ली जैसा हादसा होते होते बच गया और 500 बच्चों की जान बच गई। करनाल के सेक्टर 6 स्थित जेनेसिस क्लासेस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग का धुआं फैलते ही इंस्टीट्यूट में मौजूद 500 बच्चों में चीख पुकार मच गई और वो इधर उधर दौड़ने लगे। बच्चों ने अपने बैग और किताबें क्लासरूम में छोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इंस्टीट्यूट के अंदर काफी धुआं भर गया था, जिससे आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच रही। हर किसी को बच्चों के जीवन की चिंता थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इंस्टीट्यूट में 500 बच्चों का एक साथ कोचिंग लेना हैरान करने वाला है। भले ही इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक बार वो इंस्टीट्यूट निशाने पर आ गए हैं, जो भारी भरकम फीस कमाने के लालच में सैकड़ों बच्चों को क्लासरूमों में भरकर उनके जीवन को संकट में डाल सकते हैं। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में इंस्टीट्यूट चलाने की परमिशन और क्लासों की कैपेसिटी और सिक्योरिटी सहित तमाम तरह के एंगल की जांच करेगी। ये भी पता किया जा रहा है कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, किन स्कूलों से हैं, स्कूल टाइम में एक साथ इतनी संख्या में इंस्टीट्यूट कैसे पहुंचे। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया था। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग से भी कुछ हो सकता था। आपको बता दें कि कुछ समय पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से बहुत बड़ा हादसा हो गया था और IAS की कोचिंग लेने वाले कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उस समय ये बात सामने आई थी कि पैसा कमाने के लालच में कोचिंग सेंटर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। बताया जा रहा है कि करनाल के इस कोचिंग सेंटर की भी जांच की जाएगी। अब खबर पंचकुला से। पंचकुला के मोरनी संरक्षित वन क्षेत्र में अचानक आग लग गई। पर्यटकों के एक समूह की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आग तेजी से सूखी चीड़ की पत्तियों में फैल गई, जिससे दूर से ही ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार को 4 युवक, 2 पुरुष और 2 महिलाएं पंजाब के नंबर वाली एक कार में आरक्षित वन क्षेत्र में घुसे थे। उनमें से एक ने सूखी चीड़ की पत्तियों में जलती हुई सिगरेट फेंक दी, जिससे आग लग गई, जिसे जंगल धू धू करके फैलने लगा। जब वन कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और घटनास्थल से भागने से पहले हाथापाई की। हालांकि उनकी गाड़ी को बेरवाल चेक पोस्ट पर रोक लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पकड़े गए सभी आरोपियों का मुकदमा चलाया जाएगा। स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त वनकर्मी भी तैनात किए गए हैं। मोरनी के देवदार के जंगलों में गर्मी की शुरुआत में अक्सर आग लग जाती है। पिछले साल ही मई और जून के महीनों में 3 से 4 आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, जब गर्मी अपने चरम पर थी।
अगली खबर कैथल के गांव पट्टी अफगान से आ रही है, जहां एक मकान के कमरे में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव बुरी तरह से गली हुई अवस्था में मिला। अनुमान लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत करीब 10 दिन पहले हुई थी। मृतक के भाई ने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव को कमरे में रखने का आरोप लगाया है। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक के भाई रिचपाल ने शहर थाना में दी शिकायत में बताया कि 22 अप्रैल को अज्ञात व्यक्ति ने उसके 50 वर्षीय भाई रामपाल की हत्या कर दी। वो उस समय घर पर अकेला था। 28 अप्रैल को जब वो अपने भाई के पास पहुंचा तो देखा कि उसके भाई का शव मृत व गली हुई अवस्था में घर में मिला। शिकायतकर्ता ने शक जताया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई को जान से मार दिया, बाद में उसके शव को ऐसे ही छोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब खबर चरखी दादरी जिले के काकड़ोली हुक्मी गांव की, जहां 25 वर्षीय वायु सेना जवान नवीन शोरान लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि वह नदी में डूब गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर से पूरे गांव और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। आज उनकी पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचेगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नवीन के परिवार को लेह लद्दाख से फोन पर इस दुखद घटना की सूचना मिली। परिवार के अनुसार उन्हें बताया गया कि नवीन की मौत नदी में डूबने के कारण हुई है, लेकिन हादसे का सटीक विवरण नहीं दिया गया। गांव में नवीन के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और स्थानीय लोग इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और भारतीय वायुसेना की ओर से नवीन के बलिदान पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और सेना के उच्च अधिकारी पार्थिव शरीर के साथ गांव पहुंचेंगे और शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। सरकार की ओर से परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया गया है। अब खबर मौसम की। हरियाणा के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से हरियाणा के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में आंधी तूफान के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में इसमें भी अच्छी बारिश हो सकती है, जिसमें तेज हवाएं, गर्जन और बिजली चमकने की संभावना है। 2 मई को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल तक मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, लेकिन इसके बाद बदलाव शुरू होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 मई की रात से पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव शुरू होगा, जिससे गर्मी में कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।